जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एकादशी है और यह माघ मास की एकादशी है जो कि षटतिला एकादशी नाम के से जानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको षटतिला एकादशी की व्रत कथा और आरती सुनाएंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और कथा को ध्यान से सुनें। आइए शुरू करते हैं। एकादशी व्रत की जो महात्म्य है, जैसा कि मैं आप सभी को हर एकादशी के वीडियो में बताता हूँ। श्री सूत जी महाराज सोनक 88,000 ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष लॉन्ग यानी कि अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजय, आमला, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशैनी, कामदा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापकुंसा, रमा, देवोत्थानी। लौंग मास की दोनों एकादशियों का नाम कर्मानुसार परिधनी और ब्रह्मा है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा गुण देने वाली हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होते हैं। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्रानुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो आइए आज की एकादशी की षटतिला एकादशी की कथा शुरू करते हैं। यह एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरों के धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपया पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महानुभाव, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में कर तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्प, नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करें। यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी आदि अर्घ देना चाहिए। स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, आप असरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्र धारी, हे विष्णु विश्व भगवान, हे जगतगुरु, आप लक्ष्मी जी मेरे सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन से श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिलोदक, पांचवा तिल का भोजन, छठा तिल का दान। यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य है तथा क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में सत्य घटना बताता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह व्रत करती रही, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी को ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने
कहा मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझसे एक मृत्यु पिंड दे दिया। मैं उससे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु पिंड से प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु उसने उस घर में अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अपने अनेकों व्रत से आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर वस्तुओं के से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियों तुम्हें देखने आएंगी, तब तुम उन्हें उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का मातम्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। तब उसने षटतिला एकादशी का मातम्य सुना दिया। तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने विदेव स्त्रियों से कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया, और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म के आरोग्य प्राप्त होते हैं और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले एकादशी माता की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्ण है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। तो इसीलिए हमेशा दान पुण्य करना चाहिए और एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। बोले एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। आज की एकादशी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए अब एकादशी माता की आरती, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि एकादशी माता की आरती भी आप सभी को सुनाएंगे। तो आइए एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष में सफला नाम कहे, मैया सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली, नाम वृथनी कृष्ण पक्ष में विशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी, मैया कृष्ण पक्ष वर्णी, देवसेनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रिवर्तनी शुक्ला, मैया प्रिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वर्त से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुंस है शुक्ल पक्ष में पाप हरणहारी, मैया पाप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, देवोत्थेनी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मैया दुखनाशक मैया, लौंग मास की करो विनती पार करो नैया, मैया पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैया जय
एकादशी माता शुक्ल लोन में होय परिघ्नी दुख दरिद्र हरणी मिया दुख दरिद्र हरणी परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मिया प्रेम सहित गावे जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आज की एकादशी माता की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं भजन कीर्तन सुनने के लिए हमारे धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। भगवान विष्णु सभी का कल्याण करें। एकादशी माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।